आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हमारे हैं जिनके मन में यह सवाल रहता है कि क्या हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है। पवित्र आत्मा से भरने का, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का चिन्ह क्या है। क्या अन्य भाषा बोलने का चिन्ह है पवित्र आत्मा प्राप्त करने का। क्या बाइबल हमें इसके विषय में बताती है अगर हमने अन्य भाषा नहीं बोला और हम नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या हमने पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किया है। सो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, जब पतरस ने प्रचार किया, उसने प्रेरितों काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत में उसने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने जब प्रचार किया, पतरस ने कहा तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले और उसको बपतिस्मा लेने के लिए बोला उसने, और कहा जब तुम बपतिस्मा लोगे तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब एक व्यक्ति अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने इकरार कर लेता है, वह मान लेता है कि वह पापी है और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में वह स्वीकार कर लेता है कि वह उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर का बेटा है, बाइबल बताती है कि वह पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 1 अध्याय में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसे एक अधिकार दिया जाता है, वह है प्रभु यीशु मसीह ने वह अधिकार उसे दिया कि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, परमेश्वर की संतान कहलाता है। और परमेश्वर की संतान हम तभी ठहरते हैं क्योंकि परमेश्वर ने बयाने में हमें अपना आत्मा दिया है, वह हमें अपना आत्मा देता है, इसीलिए वह कहता है कि हम उसकी संतान हो जाते हैं। हम उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। प्रेरितों काम 5 अध्याय उसकी 32 आयत में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का आत्मा उन्हें दिया गया है जो आज्ञा का पालन करते हैं, जो आज्ञा मानते हैं। अब इस वचन को बहुत सारे लोग इस तरह से प्रचार करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है जो पूरी तरह पवित्र होकर चलते हैं, शुद्ध होकर चलते हैं, पूरी तरह सिद्ध हैं और संपूर्ण हैं, उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा उन्हें दिया गया है जो असिद्ध हैं, जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए। हम पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले सिद्ध नहीं होते, पर हम जब पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं उसके बाद हम सिद्धता की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। फिर हमारे जीवन में से एक अद्भुत आज्ञा पालन होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रेम में से आज्ञा पालन आता है, ना कि आज्ञा पालन में से प्रेम आता है। हम जब प्रेम करते हैं परमेश्वर से उसके बाद हम आज्ञा पालन करते हैं। रोमियो 5:5 में लिखा गया, परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अपने प्रेम को डाला और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम लेकर आया और यही प्रेम हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करने में हमारी सहायता करता है। हम उसके प्रेमी हैं इसलिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ना कि हम आज्ञा पालन करके दिखाते हैं कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लाइक प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। तो जरूरी क्या है, पहले हमारे हृदय में प्रेम भरता है परमेश्वर उसके प्रति और उसके बाद हम उस प्रेम में से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। यूहन्ना कहता है, एक यूहन्ना में वह कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन जब आप इस वचन को एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, यह परमेश्वर का सच्चा प्रेम है कि हम आदतन उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन आदतन करते हैं। यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, ना कि एक व्यक्ति जो अपने आप में सिद्ध हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद उसे पवित्र आत्मा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सहायक दिया गया है पवित्र आत्मा, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ चल पाएं, हम उसकी योजना को पूरा कर पाएं और जो कुछ वह चाहता हम वह कर पाएं। अगर हम परफेक्ट अपने आप ही हम सिद्ध हो जाते हैं और हम सब प्रकार की आज्ञाओं का पालन करने लग जाते हैं तो पवित्र आत्मा की हमें जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर जो बात की गई है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें दिया गया है जो परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर आज्ञा पालन, आज्ञा मानना यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। इस जगह पर यह लिखा गया है कि परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर की आज्ञा का मानना स्टार्टिंग एक व्यक्ति के लिए यह है कि जब वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा उसका सहायक दे दिया जाता है ताकि वह परमेश्वर के साथ चल पाए, वह उस प्रेम का अनुभव कर पाए जो परमेश्वर ने उससे किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वह सहायक पवित्र आत्मा हमें देता है वो। और यही वह बात है, जब वह अपने प्रेम को हमारे हृदय में उंडेलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, हम अपने आप को अनाथ नहीं महसूस करते, हम अपने आप को बेचारा महसूस नहीं करते कि लाइक हमारा कोई केयर करने वाला नहीं, हमें कोई देख रेख करने वाला नहीं, हमारी कोई परवाह करने वाला नहीं। हमारा एक पिता है
और उसने बयाने में हमें एक आत्मा दिया है। और वह सहायक पवित्र आत्मा, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, अपने पापों को हम उसके सामने मान लेते हैं और हम उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन मेरी धार्मिकता बनकर जी उठा। जिस दिन हम ये विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करने के लिए एवरीडे परमेश्वर पास जाना होगा। लेकिन हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन से हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है और हमारे पास पवित्र आत्मा है। इसका एक चिन्ह अद्भुत यह है कि वह हमें कभी वैसे नहीं जीने देता जैसे हमारा शरीर चाहता, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं, वह हमें कभी उस तरह नहीं जीने देता। हमें वह परमेश्वर के मार्गों में चलना सिखाता है। और एक चिन्ह यह भी है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ बुराई करते हैं, कुछ पाप करते हैं, कुछ गलती हो जाती है हमसे, तब वह हमें कन्विक्ट करता है, वह हमें पश्चाताप की ओर फेर कर ले जाता है, वह हमें मन फिराने की ओर फेर कर ले जाता है। पश्चाताप करना, मन फिराना और हर प्रकार की बुराई के लिए अपने आप में फील करना कि मैंने पाप किया है, यह एक मनुष्य का काम नहीं है। यह पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है और उसे परमेश्वर के पास फेर रहा है कि वह परमेश्वर के पास लौट कर आए। सो अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आपने पवित्र आत्मा को पा लिया है और अब आपको परमेश्वर के पास हर दिन इसलिए जाना है क्योंकि आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। पवित्र आत्मा पाना ही काफी नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी का होना और उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना जरूरी है, जिसके लिए हमें हर दिन परमेश्वर के पास जाना होगा, हर दिन हमें संगति करनी होगी, हर दिन हमें उसके साथ समय बिताना होगा। सो मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ संगति करें, प्रार्थना में, वचन में उसके साथ समय बिताएं और जो कुछ उसे पसंद है वह करने की हमेशा अभिलाषा रखें, ताकि हम सब बातों में मसीह के राज्य के लिए कार्य कर सकें और मसीह की देह उन्नति करती जाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है जीसस सेवियर, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जरूर वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त करेंगे। हम वहाँ पर सारे संडे सर्मन, सारी मीटिंग्स वहाँ पर पब्लिश करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।